चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग आज YouTube पर आए हुए हैं और आज पढ़ेंगे। आज का टॉपिक रहेगा हम लोग वैलेंस से कहते हैं संयोजकता। संयोजकता, यह संयोजकता क्या है, संयोजकता से हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में क्या पढ़ना है थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे संयोजकता का डिफिनेशन जानेंगे हम लोग। इस संयोजकता किसे कहते हैं। इस संयोजकता का उपयोग जैसे कि कंपाउंड फॉर्मेशन में किया जाता है। कंपाउंड फॉर्मेशन में हम लोग संयोजकता का उपयोग कर सकते हैं। इससे डिसोसिएशन करके किसी कंपाउंड को डिसोसिएट करके आयन फॉर्म में किस तरह लाते हैं उसको हम लोग जानेंगे यहाँ पे। क्योंकि जब अगले हम लोग पढ़ेंगे अगला रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि किसी कंपाउंड को आयन फॉर्म में किस तरह से फॉर्मेशन किया जाता है, बनाया जाता है, या कोई कंपाउंड एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड किस तरह से अभिक्रिया करता है। तो इस अभिक्रिया को जानने के लिए यह संयोजकता का जानना अति आवश्यक है। ठीक है, तो हम आज यही पढ़ेंगे कि संयोजकता क्या है। चलिए, बहुत दिनों के बाद हम लोग YouTube पर आए हुए हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट, आप सभी से जो भी वीडियो देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए, एकदम आग की तरफ फैला दीजिए, पूरा फैल जाए, ताकि सिर्फ आप ही का भला ना हो, सब किसी का भला हो। अगर आप सब किसी का भला सोचते हैं इस महामारी में, इस कोरोना रूपी महामारी में, तो इस वीडियो को पूरा फैला दीजिए। चलिए, तो देखते हैं हम लोग पहले इसका डिफिनीशन की संयोजकता क्या है। तो संयोजकता कहता है किसी एलिमेंट का कंबाइन कैपेसिटी, मतलब कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से, कोई तत्व किसी दूसरे तत्व से कितने कैपेसिटी से जुड़ता है, कितने क्षमता, जुड़ने की क्षमता उसका क्या होता है, उसी क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग संयोजकता। तो संयोजकता और कोई एलिमेंट के बारे में बात की जाए तो कोई एलिमेंट किससे जुड़ता है, तो बॉन्ड से जुड़ता है। हम लोग देखते हैं कोई एलिमेंट जो है 2 बॉन्ड बनाता है, कोई सिंगल बॉन्ड बनाता है, कोई 3 बॉन्ड बनाता है। तो यह जो बॉन्ड बन रहा है यह कौन निर्धारित करता है, यही संयोजकता वैलेंसी निर्धारित करता है। इसका हम डिफिनेशन देखेंगे। द कॉम्बिनेशन combining capacity of element is known as valency. The combining capacity of element is known as valency। मतलब इसका हिंदी फॉर्म क्या आ गया, किसी एलिमेंट, किसी तत्व की जुड़ने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। कोई भी एलिमेंट किसी अन्य एलिमेंट से जो जिस क्षमता से जुड़ता है उसी क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहा जाता है, संयोजकता कहते हैं। अब ये संयोजकता किस से ज्ञात किया जाता है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये तो डिफिनेशन आपका हो गया। संयोजकता ज्ञात किस से करते हैं, थोड़ा सा यह हम लोग जानते हैं। संयोजकता ज्ञात करने के लिए पहले जानने से पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम बताते हैं। सभी आप लोग जानते होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम भी पढ़ा चुके हैं और बहुत सारे प्रीवियस टीचर भी आपको पढ़ाए होंगे कि यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पर कि
अगर कोई एलिमेंट है, जैसे मानते हैं सोडियम है, कोई एलिमेंट है जैसे मानते हैं सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु संख्या आपको 11 होता है और जितना परमाणु संख्या होता है वही उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है और उसी इलेक्ट्रॉन को कक्ष बाई कक्ष वितरण करना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। सब आप लोग ये सब पढ़े हुए हैं, इसमें कोई नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पहले से जानने के लिए थोड़ा सा इसका नॉलेज रहना चाहिए। अगर इसका नॉलेज नहीं रहता है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ध्यान में लाइए और तब उसके बाद से वैलेंसी अब देखिएगा, वैलेंसी इस वीडियो को देखिएगा तो पूर्ण रूप से समझ में आएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर इस सोडियम के बारे में बात किया जाए तो सोडियम के बारे में जब बात करते हैं तो इसको अगर KLm के तौर पर अगर इलेक्ट्रॉन को हम लोग विभाजित करें, भरे रखे, तो देखा जाता है कि सोडियम के K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और M सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। M सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, मतलब सोडियम के पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो ये सबसे बाह्यतम कक्ष होता है। क्या है सर? यह बाह्यतम कक्ष, बाह्यतम कक्ष होता है। एक मिनट थोड़ा सा इतना ध्यान दीजिए, तब तक हम आ गए। चलिए कुछ समझ में आया इतना कि संयोजकता कहते किसे है? संयोजकता क्या है जी? इलेक्ट्रॉन या एलिमेंट कंबाइनिंग कैपेसिटी है, किसी एलिमेंट को जोड़ने की क्षमता है। तो हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग देख रहे हैं कि अगर सोडियम एलिमेंट है तो इसके 3 कक्ष हो गए, K, L और M। K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस बाह्यतम M को बाह्यतम कक्ष कहते हैं या संयोजी कक्ष कहा जाता है। इसे संयोजी कक्ष कहते हैं। और इस संयोजी कक्ष में जो एलिमेंट, जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं सर? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, यह हो गया वैलेंस। आगे देखते हैं, और दूसरा एग्जांपल देखा जाए, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम के बारे में सोचिए, परमाणु संख्या 12, इसमें 2, 8 और 2, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो गया। अगर एल्युमिनियम के बारे में सोचिए तो 13 हो गया, यहाँ पे 2, 8 और 3, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 3 हो गया। सब ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिवीजन सिर्फ करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। चलिए, तो यहाँ पे एल्युमिनियम 3 हो गया। अब मानते हैं कार्बन के बारे में सोचिए, कार्बन में अगर K और L देखते हैं तो यहाँ पे मिलेगा आपको 2 और 4, मतलब परमाणु संख्या कितना हो गया? ठीक है, तो इसके जो बाह्यतम कक्ष में यह एलिमेंट हो गया। अभी देखिए इसके लिए बाह्यतम कक्ष यह हो गया, कौन हो गया? यह L बाह्यतम कक्ष हो गया, M बाह्यतम कक्ष यहाँ पर नहीं है। अब इस बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक, अगर आगे देखा जाए हम लोग, जैसे आर्गन के बारे में सोचते हैं, आर्गन के बारे में सोचते हैं तो आर्गन 18 हो गया, यहाँ पे 2, 8 और हो गया यहाँ पर, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, अगर फ्लोरीन के बारे में बात करें, क्लोरीन के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2, 8, यहाँ क्या हो गया? 7। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाता है कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 7। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये हो रहा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से लेकर कहां तक होता है सर? 8 तक होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से लेकर 8 तक होता है। यह तत्व बाई तत्व वैरी करता है।
इसी संयोजी इलेक्ट्रॉन को हम लोग आधार मानकर, इसी संयोजी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे, आधार मानकर क्या ज्ञात करना है, हमको संयोजकता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, संयोजकता ज्ञात करना है। अब किस तरह देखेंगे यहाँ पर, जैसे संयोजकता है सर, संयोजकता, जब संयोजकता के बारे में बात किए और इस संयोजकता हमको ज्ञात करना है किसके आधार पर, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर। किसके आधार पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर। ठीक है, तो अब यह संयोजी जो इलेक्ट्रॉन है इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इसको दो भाग में बांट देते हैं। पहला केस होता है, केस फर्स्ट, कि जब संयोजी इलेक्ट्रॉन, जब संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 तथा 4, क्या पढ़ती, जब संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या का हो, 1, 2, 3 तथा 4। दूसरा यहां पर हम लोग बांट देते हैं कि केस दूसरा, जब संयोजी इलेक्ट्रॉन, जब संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 तथा 6, तो यहां पे हो गया जब संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 तथा 4, तब इस केस में हम लोग किसे संयोजकता ज्ञात करो। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 तथा 8 हो, तब इस केस में हम लोग संयोजकता कैसे ज्ञात करें। तो पहला हम लोग केस देखते हैं। पहला केस में कह रहा है संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो, 1, 2, 3, 4 और 4। ठीक है, अब देखिए जब इतना संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर ही हो। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से लेकर 4 तक रहे तब उसका संयोजकता में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है और वह संयोजकता उस संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। कुछ समझ में आ रहा है, समझ में एकदम आना चाहिए, समझ में चला नहीं आएगा बहुत पछताएगा। ऐसा कहीं तुमको वीडियो नहीं मिलेगा। और इस वीडियो को पूरे देखिए, अंत तक देखिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, लाइक शेयर सब कीजिए, क्योंकि हम अभी जस्ट आपको अनाउंसमेंट करने वाले हैं। बहुत मतलब अच्छा क्या अनाउंसमेंट करने वाले हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ा देने के बाद से फिर आपको बतला है। मतलब इस कोरोना महामारी में क्या हमें करना चाहिए, किस तरह से हमको सिलेक्शन लेना है, सब हम आपको अभी बताने वाले हैं। किस तरह से पढ़ाई करेंगे, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिए और उसको थोड़ा सा अपने दोस्त को, जो भी आपके से जुड़े हुए हैं, जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, उन सभी स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए ताकि क्या किया जा सके और हम लोग मोटिवेट हो सके। यह इस समय जो दौर चल रहा है, यह एक ऐसा समय चल रहा है कि हर किसी के दिमाग में निगेटिव थॉट ही आ रहा है। तो निगेटिव थॉट को क्या करना है, बाहर करना है और बाहर करके चुपचाप पढ़ने बैठना है। इससे अच्छा और मौका कोई नहीं है पढ़ाई के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि परीक्षा आएगा, कोई एग्जाम आएगा तब हम पढ़ने बैठेंगे, तो उस पढ़ाई से सिलेक्शन नहीं होता है। पढ़ तो लीजिएगा लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है। उस पढ़ाई से सिलेक्शन होता है जब आप रिवीजन करके कोई एग्जाम देते हैं तब। और आप यह सोचते होंगे कि हम पढ़ेंगे, एग्जाम कोई होगा तब हम अपना पढ़ाई करेंगे, तब आप रिवीजन नहीं कर पाइएगा। पढ़ाई तो कर लीजिएगा लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए अभी से पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यू कीजिए और जब एग्जाम डेट आए तो उसको रिवाइज कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, एकदम सिलेक्शन आपका पक्का है। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग देख रहे हैं कि जब संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 तथा 4 हो तब क्या होता है, तब संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है।
क्या होता है, संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। मतलब वैलेंसी बराबर होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा सा समझिए तब तक। चलिए, अब रह गया कि जब तक हम लोग देखें केस 1 की संयोजी इलेक्ट्रॉन और 1 2 3 4 रहे तो इसके लिए संयोजकता क्या से ज्ञात करेंगे, तो संयोजकता जो होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं जब तक इसका एग्जाम्पल नहीं सब देखेंगे तब तक हम लोग को समझ में नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल इसका कि संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4 हो तब इसका संयोजकता क्या होता है। जैसे सोडियम के बारे में हम अभी एग्जाम्पल दिए थे आपको कि परमाणु संख्या 11 होता है, 2 8 और 1। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो गया सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। जब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं मैग्नीशियम का, 12 हो गया सर, तो 2 8 और 2 हो गया। तो इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, यह वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। जब ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसको संयोजकता क्या होगा, संयोजकता क्या होगा, संयोजकता क्या होगा सर, तो संयोजकता जो संयोजी इलेक्ट्रॉन वही संयोजकता होता है। क्यों, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 है और ये किस केस में चला गया सर, तो दूसरे केस में चला गया। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एल्यूमिनियम के बारे में सोचिए, अगर यह 13 है तो 2 हो गया, 8 हो गया, यह 3 हो गया, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया सर, 3। तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा, मतलब वैलेंसी क्या हो जाएगा, वैलेंसी इसका 3। कार्बन के बारे में सोचिए, कार्बन 4 होता है, सॉरी कार्बन परमाणु संख्या 6 होता है और 2 और ये हो गया 4। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4 हो गया। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया तो वैलेंसी भी कितना होता है, 4 ही होता है। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जितना संयोजी इलेक्ट्रॉन उतना ही इसका संयोजकता, किस केस में, पहला के केस में। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा केस में हम लोग आते हैं। दूसरा केस कहता है कि जब संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 और 8 रहे तब हम लोग क्या करेंगे। थोड़ा इससे यह डिफरेंट हो जाता है। देखते हैं यहाँ पे 5 6 7 8 रहे तो क्या होता है, तो संयोजकता जो होता है, संयोजकता ज्ञात करने के लिए हम लोग करते हैं, चला 8 में से भाग्य संयोजकता में से, संयोजकता जो होता है 8 में से जो भी संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा उस संयोजी इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, घटा देते हैं, उस संयोजी इलेक्ट्रॉन को घटा देते हैं। और जैसे संयोजी इलेक्ट्रॉन को हम लोग घटाएंगे हम लोग को क्या मिल जाएगा, संयोजकता मिल जाता है। मतलब वैलेंसी बराबर 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, यह फॉर्मूला कब हम लोग प्रयोग करेंगे, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 4 से अधिक रहे और 8 तक रहे तब। कब, जब 4 से अधिक और 8 तक रहे तब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि ये एग्जाम्पल क्या बतला रहा है। ठीक है, इसके लिए अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग के पास एलिमेंट है, यहाँ पर हम लोग कितना पढ़े थे, कार्बन तक, कार्बन यहाँ मिल गया। चलिए नाइट्रोजन के बारे में सोचिए, किसके बारे में सोचना है, नाइट्रोजन के बारे में सोचते हैं। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना हो गया सर, 7 होता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो 2 और क्या हो गया 5। अगर KLm में भरते हैं, KLm तौर से भरा जाता है, तो इसमें एलिमेंट की संख्या 2, सॉरी इलेक्ट्रॉन की संख्या पहला कक्ष में 2 और दूसरे कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 से अधिक आ जाए तो यह केस दूसरा में चला जाता है। किसमें चला गया? केस दूसरे में चला गया। तब यह इसके लिए फॉर्मूला वैलेंसी ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं सब कि वैलेंसी बराबर क्या हो गया, 8 में से 5 को घटा देंगे, कितना वैलेंसी आ गया, 3 आ गया। ठीक है, 3 आ गया। चलिए उसी तरह से दूसरा ऑक्सीजन के बारे में सोचिए। इसका परमाणु संख्या 8 हो गया, 2 और 6 होता है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो गया। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो गया, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो गया तो इसका वैलेंसी ज्ञात कर लीजिए, आराम से करेंगे आप। वैलेंसी बराबर 8 माइनस 6, कितना आ गया सर, 2 आ गया। ठीक, तो यह हम लोग संयोजकता के बारे में जाने कि संयोजकता किसे कहते हैं और संयोजकता हम लोग क्या करते हैं, किस तरह से ज्ञात करते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, काम लायक चीज है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़े से आगे बढ़ा जाए कि क्या है यह। अब इसके बाद से पढ़ना वो कंपाउंड फॉर्मेशन। संयोजकता को हम लोग पढ़ लिए, संयोजकता क्या है। तो संयोजकता क्या है सर, एक कंबाइनिंग कैपेसिटी है, जोड़ने की क्षमता है। ठीक है, इसको ज्ञात किस से करते हैं, तो 2 तरीका से हम लोग ज्ञात करते हैं। पहला संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर, जैसे कि 2 भाग में बांट देते हैं। क्या क्या है, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 रहे तो उसका संयोजकता उतना ही होता है, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। लेकिन जब संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 रहे तब उसका संयोजकता क्या होगा, 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन को घटा कर हम लोग ज्ञात करते हैं। अब हम लोग को कंपाउंड फॉर्मेशन करना है कि कंपाउंड किस तरह से हम लोग ज्ञात करते हैं, बनाते हैं किस तरह से कंपाउंड फॉर्मेशन। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, कंपाउंड फॉर्मेशन। चलिए समझ में आ रहा है ना, समझते रहिए, थोड़ा सा कुछ न कुछ पढ़ते रहिए चुपचाप, और बिना काम का दिमाग बहुत चलता है। इसमें किसी के पास काम नहीं है तो बिना मतलब का दिमाग बहुत ज्यादा चलेगा। इसलिए थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान दीजिए और अपने दिमाग को डिस्टर्ब रखिए, किसमें, पढ़ाई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यौगिक निर्माण, जिससे मान लेते हैं, कह दिया जाए कि यह H2O बना दिए हम, तो यहाँ पे H2O किस तरह से बना, यहाँ पे H2O किस तरह से बना। तो हम बताए थे कि जब एलिमेंट एक दूसरे से जुड़ता है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मतलब बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, और वह बॉन्ड कौन बतलाता है, कौन दर्शाता है, तो आपका संयोजकता उसको बताता है कि कितना बॉन्ड से यह जुटने वाला है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और क्या है, ऑक्सीजन। तो अगर इस हाइड्रोजन का परमाणु संख्या देखा जाए तो 1 होता है और इसका परमाणु संख्या 8 होता है। अब देखिए यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करते हैं तो 1 होगा, पहला कक्ष में 1 होता है, और जबकि दूसरा कक्ष में 1 ही हो गया। इसके बारे में बात करें तो 2 और ये हो गया 6। जब 6 हो गया तो इसका संयोजकता कितना हो जाता है, संयोजकता क्या होगा, 6 हो गया तो 8 में से 6 घटा देंगे, संयोजकता कितना आ गया, 2 आ गया। अगर यह वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तब अब कंपाउंड फॉर्मेशन जब करेंगे तो क्या करते हैं, इसका संयोजकता हमको कितना मिला, 1 मिला, और इसका संयोजकता क्या मिला हमको, 2 मिला। और इसको किस रूप में रखते हैं हम लोग, अनुपात के रूप में रखते हैं, और क्रॉस मल्टीपल करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीपल करते हैं, मतलब इसका संयोजकता इस पर और इसका संयोजकता इस पर। हाइड्रोजन का संयोजकता कहाँ चला गया, ऑक्सीजन पर, और ऑक्सीजन का संयोजकता कहाँ चला गया, हाइड्रोजन पर, और कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जैसे H2। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे H2SO4 H2SO4। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें गड़बड़ होने लगेगा।
कि अभी इस तरह से कंपाउंड को क्या कहेंगे, किस तरह से फॉर्मेशन करेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा CO3 -2 NO3 -1 और SO4 -2, मतलब इसका संयोजकता 2 होता है, इसका संयोजकता 1 होता है, इसका संयोजकता 2। मतलब कोई आयन है, उस आयन पर जो भी आवेश उपस्थित होता है उसी आवेश को हम क्या करते हैं, उसका संयोजकता कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये कंपाउंड को मानते हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया, दूसरा कंपाउंड। तो यहाँ से हाइड्रोजन का हम संयोजकता निकाल चुके हैं, 1 होता है, और इसका संयोजकता हम जानते हैं कितना है, यहाँ पर संयोजकता 2 हो गया। अब इसका कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन और SO4 है, इसका संयोजकता 2 हो गया और इसका संयोजकता 1 हो गया। तो इसका संयोजकता इस पर, इसका संयोजकता इस पर, और इसको किस में रखेंगे, अनुपात में रखेंगे। क्या फॉर्मेशन मिल गया, H2SO4 मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या क्या करते हैं, कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। कोई भी कंपाउंड हम लोग बना लेंगे, किसी भी कंपाउंड को हम लोग ध्यान में रखेंगे। कोई भी कंपाउंड बताते हैं, जैसे कि मान लेते हैं CO2 है, CO2, ये फॉर्मेशन किस तरह से होगा। तो इस कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें हम लोग कार्बन का, तो 2 और 4। इस ऑक्सीजन के बारे में सोचे हम लोग, तो ऑक्सीजन के बारे में सोचा जाए तो 2 और 6 हो गया। तो इसके लिए वैलेंसी 4 हो गया और इसके लिए वैलेंसी कितना हो गया, 2 हो गया। इसको अनुपात में रखेंगे, जब अनुपात में रखेंगे तो यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे ऑक्सीजन, इसका वैलेंसी 4 और इसका वैलेंसी 2। जब अनुपात में रखेंगे तो इसको काट सकते हैं, तो क्या हो गया, 1 अनुपात या 2 अनुपात 1 हो गया। अब इसका संयोजकता इस पर चल जाएगा, इसका संयोजकता इस पर, क्या फॉर्मेशन हो गया, CO2 का निर्माण। ये तो था हम लोग कंपाउंड फॉर्मेशन। इसी आधार पे आप लोग कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। मेन जो पॉइंट था हम लोग को क्या, डिसोसिएट करना, किसी कंपाउंड को डिसोसिएट करना, कि कोई कंपाउंड है तो किस तरह से वो डिसोसिएट करेगा और आयन फॉर्म में आएगा, क्योंकि उसी को हम लोग को पढ़ना था। क्यों, क्योंकि वह जो है आपको रासायनिक अभिक्रिया में बहुत फायदा देने वाला है, और उसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को जानेंगे। तो इसलिए यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा समझते हैं कि क्या है। जैसे मानते हैं कोई एलिमेंट M है और इसका X, और कोई O है और यह हो गया X, और Y क्या है, कोई संख्या है, M और O क्या है, कोई एलिमेंट है, ठीक है। अब इसके लिए जो आयन फॉर्म में आता है, यह क्या कहता है, गौर से ध्यान से देखिएगा, ध्यान से नहीं देखिएगा समझ में नहीं है। यहाँ पे जो X है, यह जो X है यह इसके पहले आता है, और दूसरे एलिमेंट का जो संख्या है यह इस पर प्लस में आ जाता है। मतलब क्या यहां से मिल गया, XM प्लस Y, XM प्लस Y। फिर इस O के बारे में सोचते हैं। O कहता है कि जो यह जो इसका जो संख्या है, इसको क्या करेंगे, इसके पहले ला देंगे, और यह X है इसके पावर में माइनस के रूप में, ठीक है। तब यहाँ पे संख्या किस क्या मिलेगा हमको, क्या आएगा, यह पहले आ गया मतलब Y आ गया, और इस X को क्या कर दिया, इस पर माइनस चार्ज आ गया। समझ में आ रहा, कैसे देखिए यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं कि क्या है, कोई A एलिमेंट है और कोई B एलिमेंट है, यहाँ पर X है और यहाँ पर Y है। यह एक यौगिक है, समझने के लिए मान लो यह यौगिक है जो जिसमें 2 एलिमेंट है A और B, और इसको कोफिशिएंट या कह सकते हैं इसकी संख्या X है और इसकी संख्या Y है। जब इसको आयन फॉर्म में तोड़ते हैं तो ये कहता है नियम कि यह पहले आ जाएगा और यह इस पर क्या होगा, प्लस के रूप में होगा। समझ आ रहा, देखो बुझाई आराम से पढ़ेगा तभी बुझाएगा, ठीक है। चलो देखो X क्या है, यहाँ पर A के पहले आ जाएगा, और इसका जो कोफिशिएंट Y है यह क्या चला जाएगा, इस A पर पावर के रूप में, किस रूप में, प्लस के रूप में चला जाएगा। अब B के पास आते हैं। B कहता है
कि यह अब y इसके पास चला गया और यह x इसके पावर में चला जाता है। किस रूप में? माइनस के रूप में। अब एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझते हैं कि किस तरह से पूरा किस तरह से हम लोग तोड़ते। जैसे मान लेते हैं अभी हम लोग पढ़े H2O के बारे में। H2O के बारे में जब इसको तोड़ेंगे तो क्या बताए हम कि पहला का जो X है इसके पहले आ जाएगा, मतलब 2H आ गया और यहाँ पे एक छुपा हुआ है तो यह चल जाएगा H पर चला जाएगा और प्लस में हो गया, इसके पास आएगा। ऑक्सीजन कहता है कि जो इसका संख्या है यह पहले आ गया और यह जो है H का जो संख्या है इसके पावर में -2 में चल गया। तो मेरा देखो दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे मानते हैं H2SO4 है तो H2SO4 जहां है इसको क्या करेंगे हम एक कंपाउंड, एक मतलब एलिमेंट के रूप में मानेंगे इसको हम लोग। ठीक है, आते हैं अब देखो क्या करेगा, H लिख देंगे और इसका संख्या जो पहले आ जाएगा, इसका जो संख्या 1 है इसका पावर चल जाएगा किसमें? प्लस में। अब SO4 लिख दिए, इसकी जो संख्या है पहले आ जाएगा तो 1 है और इसका पावर चल जाएगा -2। ठीक, दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पे एक कंपाउंड हो गया, एक कंपाउंड हो गया तो यह H लिख देंगे, इसका संख्या 1 है तो इसको 1 लिख देंगे और इसका भी संख्या 1 है, इस पर पावर प्लस 1। और यहाँ पे NO3 के पास बात करें तो इसका भी एक संख्या 1 लीजिए, इसका पावर भी 1 -। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी कंपाउंड को डिसोसिएट करते हैं।